पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया जा सके। बीजेपी के मुताबिक ये पूरा काम एक संगठित तरीके से किया जा रहा है। बीजेपी ने इस मामले में 3 पुलिस अधिकारियों के नामों के साथ कोलकाता पुलिस कमिश्नर को शिकायत भी की है। साथ ही दावा किया है कि इन पुलिस अधिकारियों की मदद से 200 सब इंस्पेक्टर भी लगे हुए हैं मदद में, और बीजेपी ने इस पुलिस वालों पर तुरंत सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। यानी चुनाव की प्रक्रिया कहीं पर भी पूरी तरह से क्लीन, साफ नहीं नजर आ रही है। आरोप यह है कि हर कोई, खासकर तृणमूल कांग्रेस, हर तरह के हथकंडे अपना रही है इस बार ताकि बीजेपी को हरा सके। तक तो हम बंगाल में सुनते थे कि वोट का लूट होता है। अब हमारे संज्ञान में पहले बार आया है कि पुलिस कर्मियों का वोट लूट होने का पूरा एक खाका बन गया है पुलिस ऑफिसर द्वारा। ये कभी आज तक हम नहीं सुने थे। यहाँ तक हमारे पास जो खबर आया, जो हमने हमारे कंप्लेंट में दिया है कि वेलफेयर एसोसिएशन के नाम पे पुलिस कर्मियों का एपिक कार्ड और आधार कार्ड का कॉपी लिया जा रहा है, जैसे वो पोस्टल बैलेट ले ले, और फिर वो एक जगह, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं छप्पा वोट मारने का एक कल्पना बन रहा है। हमने बाकायदा जो हमारे पास जो नाम आए हैं 3 ऑफिसर्स का, जो इसके शीर्ष में हैं, वो एक इंस्पेक्टर मर्यादा के ऑफिसर हैं जिनका नाम है शांतनु सिन्हा बिस्वास, जो कि कालीघाट थाने के पहले ऑफिसर इंचार्ज थे, और उनको मदद कर रहे हैं। जो हमारे संज्ञान में आया है 2 सब इंस्पेक्टर मर्यादा के, अब और भी तो होंगे। आशिका सिंह हमारे साथ है। आशिका, तृणमूल कांग्रेस का इस पर क्या रिएक्शन रहा है? क्या वो इन आरोपों को मानने को तैयार हैं? और खासकर पुलिस के ये जो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर्स जिनके नाम लिए गए हैं, उनसे क्या रिएक्शन लिया गया है? तृणमूल कांग्रेस फिलहाल तो देखिए कुछ नहीं कह रही है इस पर, लेकिन ये लगातार कहती रही है कि पुलिस अपना काम कर रही है। आरोप तृणमूल की तरफ से बीजेपी पर लगता रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि जिस अधिकारी की बात हो रही है, ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। ये भी देखा गया है कि कई वरिष्ठ अधिकारी भी हैं जो उनसे कतराते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पुलिस पर उंगली उठाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, ये इसको लेकर के तृणमूल कांग्रेस फिलहाल जो है वो खामोश है। आशिका, एक बात बताइए, जो दमदम में घटना घटी उस पर क्या प्रतिक्रिया है पुलिस की? क्या कोई एक्शन है? क्योंकि अब तक सिर्फ एफआईआर दर्ज किया गया है। किन्होंने हमला किया, क्या उस पर कोई जांच हुई है, कोई अरेस्ट हुआ है? क्योंकि आरोप ये लगता है कि अगर बीजेपी की रैली में या ममता बनर्जी की रैली में कोई जय श्री राम के नारे दे दे तो उसको धर से पकड़कर उसके खिलाफ तुरंत एक्शन ले लिया जाता है, पर इस तरह के हमलों पर कोई एक्शन नहीं होता। एक्शन की बात करें तो अभी तक किसी की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं आई है। प्रतिक्रिया की बात करें आनंद, तो पश्चिम बंगाल में पुलिस कभी भी मीडिया के सामने आकर के मीडिया के सवालों का जवाब देने से हमेशा कतराती है, नहीं कुछ भी कहने से बचती है। तो इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला है कि पुलिस की तरफ से प्रतिक्रिया कोई नहीं आई है। एक्शन की बात करें वो भी फिलहाल नज़र नहीं आया है। ऐसे में जाहिर है कि पुलिस पर सवाल उठे। बीजेपी लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि पुलिस जो है वो तृणमूल कांग्रेस के दबाव में ऐसा काम कर रही है। यही कारण है कि जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम थे, उनको इलेक्शन कमीशन ने आते ही हटा दिया है। खबर मिल रही है कि आने वाले दिनों में और भी कई अधिकारी पुलिस के होंगे जिनको उनके पद से हटाया जाएगा और दूसरे अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। यतेंद्र, एक बात बताइए,